नासा का प्रोब सन के एटमॉस्फेयर में भी क्यों नहीं पिघला, जबकि वहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्स 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। नासा ने अपने इस मिशन को 2009 में अनाउंस किया था। मिशन ये था कि नासा को सोलर स्टॉर्म्स और स्टार्स मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी थी, और इस मिशन को फाइनली नासा ने 2018 में लॉन्च किया। और 28 अप्रैल 2021 को इस सोलर पार्टिकल प्रोब पहली बार सोलर कोरोना यानी सोलर के आउटर एटमॉस्फेयर में इंटर किया। सोलर कोरोना का मतलब होता है सोलर का आउटर एटमॉस्फेयर, और ये सोलर प्रोब 28 अप्रैल 2021 को सन के सरफेस से 13.08 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस तक पहुंच चुका था, और ये दिसंबर 2021 को और भी नज़दीक आ गया था। ये करीब दिसंबर 2021 को 7.86 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका था। और नासा का ये अनुमान है कि 2025 तक ये सोलर पार्टिकल करीब 6.16 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। सन के सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस है। सन के सरफेस का टेम्परेचर एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1 मिलियन डिग्री। अब ये ऐसा क्यों होता है कि सन के अंदर का टेम्परेचर कम और उसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा, ये किसी को नहीं पता, और इस प्रोसेस को कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। हालांकि नासा का एम इसके बारे में पता करना भी है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि ये सोलर पार्टिकल प्रोब अभी तक मेल्ट क्यों नहीं हुआ। डेफिनेशन के अनुसार टेम्परेचर इज अ यूनिट दैट डिफाइंस हाउ फास्ट पार्टिकल्स आर मूविंग। मतलब कि टेम्परेचर एक ऐसा यूनिट है जो बताता है कि कोई पार्टिकल कितने स्पीड से मूव कर रही है। इसका हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडीज हीट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट मेक इट अप। मतलब कि किसी बॉडी का हीट उसके अंदर पार्टिकल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या ये भी कह सकते हैं कि हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ट्रांसफ़र करते हैं। इसी कारण से ये भी पॉसिबल है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो लेकिन उसका हीट लो हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल स्पेस है, जिसके पास कांस्टेंट बैकग्राउंड टेम्परेचर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, मीन्स एरिया बहुत ज़्यादा है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, और यही कारण है कि इसके अंदर के पार्टिकल्स को कम हीट दे पाता है। जैसे मान लीजिए कि रूम जिसकी कैपेसिटी 10,000 यानी 10,000 हॉट मॉलिक्यूल्स को रखने की है, उसमें मैंने 500 ही हॉट मॉलिक्यूल्स डाले और आपको रूम में जाने को कहा, तो आप उसमें कम हीट फील करोगे, क्योंकि डेंसिटी कम होने के कारण आप कम से कम पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आओगे जो आपको कम हीट दे पाएंगे। और अगर उसी रूम में मैंने 10,000 के बदले 20,000 हॉट मॉलिक्यूल्स डाल दिए और फिर आपको जाने को कहा, अब इस टाइम आप बहुत ज़्यादा हीट फील करोगे, क्योंकि उस रूम की डेंसिटी अब बहुत ज़्यादा है और आप मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आओगे जो आपको मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करेंगे। यही कारण है कि सोलर प्रोब सन के आउटर एटमॉस्फेयर में मिलियन डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ का डेंसिटी बहुत कम है। यानी सोलर सरफेस का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसका डेंसिटी बहुत कम है ड्यू टू वास्ट एरिया, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का डेंसिटी कम है। और सोलर प्रोब कम से कम मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में जाता है, यानी उसको कम से कम मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में जाने के कारण उसको कम से कम हीट मिल पाता है। भले ही वहाँ का टेम्परेचर अधिक हो, लेकिन उसको कम से कम हीट मिल पाता है, और कम से कम हीट मिलेगा तो वो मेल्ट नहीं होगा। आपको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि ये सोलर पार्टिकल प्रोब जिसे नासा ने सन के सरफेस को छूने के लिए, सन के बारे में स्टडी करने के लिए भेजा है, वो आखिर मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सोलर यानी जो सन का सरफेस होता है, आउटर सरफेस, उसे हम कोरोना कहते हैं, उस कोरोना का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वास्ट होता है, और इसमें मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, यानी उसका डेंसिटी कम होता है, यानी मॉलिक्यूल्स उसके कम होते हैं। तो जब सोलर पार्टिकल प्रोब उसमें जब इंटर हुआ, तो वो डेंसिटी कम होने के कारण कम से कम मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है। भले ही वहाँ का टेम्परेचर मिलियन डिग्री है, डजेंट मैटर, लेकिन वो हीट कौन रखता है? मॉलिक्यूल्स रखते हैं हीट।
तो वो कम से कम मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण उसे कम से कम हीट मिल पाती है, और वो कम से कम हीट मिलने के कारण वो मेल्ट नहीं हो पाता। बस इसी साइंस के पीछे नासा का प्रोब पारिकर, सोलर पारिकर प्रोब अभी तक स्टे कर रहा है सन के सरफेस पे। बाकी इसके और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि वो किन किन चीज़ों से बना है, वो सोलर पारिकर प्रोब किन किन चीज़ों से बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, तो ये हम देखेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।